अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल टर्म के एग्जाम आ गए हैं, उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश 101 के लिए लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और ये एमसीक्यूज करने से पहले आपको एक बात बता दें कि एमसीक्यूज बाद में क्या करें, पहले आप शॉर्ट लेक्चर्स लिया करें। शॉर्ट लेक्चर्स आप किसी के भी यूट्यूब से देख सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे उसके लिए लेक्चर, लेकिन जरूरी है कि पहले शॉर्ट लेक्चर लें फिर एमसीक्यूज पे आया करें। इससे ये होता है कि एमसीक्यूज आप करते हैं, वही एमसीक्यूज फिर आप समझते हैं कि यही सारे एमसीक्यूज हमारे फाइनल टर्म में भी आ जाए। ऐसा नहीं होता बेटा, पहले आप शॉर्ट लेक्चर लिया करें, उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ आया करें। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। Fill in the blank approximate connector readily soluble in sulfuric and nitric acid and एक मिनट देख लें, ये इंग्लिश की है। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। readily soluble in sulfuric and nitric acid mercury is dash birth defect can easily result from the its इंजेक्शन टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो उसके लिए सबसे पहले पॉइजनस डेट, ये एक जहर होगा। जब ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए ये वाले जो चीजें हैं ये जहर होती हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आई रेन हैज फास्ट हैज आई कुड पासिंग ऑल the other runners in the race. I was not even third either. इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है, I won the race. I won the race. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Our society fascination with celebrates lives has resulted in recent stark incidents. तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है वो है apostrophe errors. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सारा विश टू अटेंड द डांस पार्टी बट शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस। और यहाँ पे नहीं लगता ही, अगर ये भी नहीं लगता, एंड ये भी नहीं लगता, बट लेकिन शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर, लेकिन वो एक प्रॉपर ड्रेस, मतलब उसके पास एक प्रॉपर ड्रेस नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेयर where has no one could believe that she had married him. तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है, इट इज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट, इट इज अ कॉमन स्प्लाइज, इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट सेंटेंस है। ये अब वही बच्चे समझ सकते हैं जो पीछे लेक्चर लेके आए होंगे, क्योंकि लेक्चर्स में काफी कुछ इन्होंने बताया होता है, प्रोनाउंस के बारे में बताया होता है, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रेफरेंस होता है। इसी तरह ये भी काफी सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और फ्रेगमेंट सेंटेंस है। तो ये फ्रेगमेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ही सा स्टार्विंग चिल्ड्रन देयरफॉर ही हेल्प्ड। तो ऊपर क्या बात की है, फाइंड द केस अफेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, जो इस सेंटेंस पे अफेक्ट कर रहा हो, कि जिसके बारे में बात हो रही, वो है स्टार्विंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है शी डैश ऑन ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट फॉल्स एवरी टाइम, मतलब वो हर दफा फेल हो जाता है। शी कीप्स ऑन ट्राइंग, वो कोशिश करता है, टू पास हर ड्राइविंग को पास करने टेस्ट, बट फॉल्स एवरी टाइम, मतलब फेल हो जाता है हर दफा। नेक्स्ट एमसीक्यू बिकॉज द बॉल बिफोर द बॉल द इम्पोस्टर डैश हिमसेल्फ सो द गेस्ट वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है वो है डिसेंबल्ड, डिसलाइक्ड, डिसेंबल्ड, डिसेंजेड, डिसअसेंबल्ड। कोई भी नहीं है, सिर्फ करेक्ट एमसीक्यू है डिसेंबल्ड।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूरिंग द एज मिडल आप समझते हैं दरमियान, जो मैन ओपन फॉर ईच अदर इन अ डैश इन ऑर्डर टू सेटल सीरियस डिसएग्रीमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो कहीं पे इन्होंने क्या लगाया हुआ, मैं इसके गूगल के ऊपर सर्च किया है, तो कहीं पे इन्होंने क्या एमसीक्यूज लगाया हुआ है, कहीं पे क्या लगाया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसका कोई भी एमसीक्यूज नहीं लगाया, ताकि आप इसको कमेंट में मुझे बताएं कि इसका करेक्ट एमसीक्यूज क्या है, क्योंकि आप भी कोई काम किया करें जिससे मुझे पता लगे कि आप लेक्चर्स फुल सुनते हैं या नहीं सुनते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है